गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। पंच रहस्य में रामानुज संप्रदाय के संत क्या लिखते हैं? इस लोक में और परलोक में, यही लोक और परलोक समझ लेते हैं। यही लोक का सुख क्या है? पिता का सुख, माता का सुख, धन का सुख, रत्न का सुख, अन्न का सुख, जल का सुख, स्त्री का सुख, मित्र का सुख, पशु का सुख, घर का सुख, भूमि का सुख, चंदन पुष्प तामूल का सुख। अनुभव करने से जो सुख होता है वो केवल यही लौकिक सुख है, इससे आगे नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जो इस शरीर में यहाँ के संसार से मिला है वो अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं होगा। ये इस लोक का सुख है। फिर आता है पारलौकिक सुख। क्या होता है? आपने खूब दान किया, आपने सुख पाने के लिए बहुत धर्म किया, तो क्या होगा? आपको पारलौकिक सुख मिलेगा। क्या मतलब? स्वर्ग का सुख मिलेगा। वो स्वर्ग का सुख क्या होता है आप सोचिएगा। वहां जाकर के, स्वर्ग के लोक में जाकर के भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कोई शोक नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये क्षण भंगुर है, ऐसे ही वहां से भी नीचे गिराया जाएगा, वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। आपने जो कुछ भी किया, जितने यज्ञ जप तप किए, उसमें क्या मिला? स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग को तो मूर्खता का वास कहते हैं। क्यों? उसके बाद तो नीचे गिरना पड़ता है। इस लोक में कल भाई साहब ने जो बात पूछी बड़ी कठिन, बड़ी समझदार है। एक बार मनुष्य शरीर द्वारा मिल जाए, फिर लगन लग जाए, कोई गुरु ऐसा जीवन में आ जाए कि भगवत प्राप्ति करा दे। लेकिन वहां से तो राजा बनके, इंद्र बनके भी नीचे आना पड़ेगा। इसलिए हमें इस लोक का सुख भी नहीं चाहिए, हमें परलोक का सुख भी नहीं चाहिए। हमें कौन सा सुख चाहिए? आप कौन हैं? आत्मा। आत्मा का साथ सदा कौन रहता है? परमात्मा। कभी परमात्मा ने आपको छोड़ा? ना इस लोक में छोड़ा। 84 लाख योनियों में आप भटक लिए, भगवान ने आपको नहीं छोड़ा। इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अरे देह तो मिला हुआ है मेरे भाई, देह तो हम सबको मिला हुआ है। फिर कष्ट क्या है भगवान से मिलने में? हम अपने मूर्ख मन को समझा नहीं पा रहे। देखिएगा,
आज राजकुमार जी ने मुझसे कहा कि मैं मूर्ख हूं, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कहा आप मूर्ख नहीं हो, डायरी में जाके नोट कीजिएगा, यही शब्द थे मेरे, डायरी में जाके नोट कीजिएगा, मन मूर्ख है, आप मूर्ख नहीं हो, आप तो आत्मा हो, मन मूर्ख है। जब मैं कहता हूं ना यो मन मेरो बड़ो हरामी, बताइए इससे ज्यादा क्या कहूं मैं आपको, ये इतना हरामी है, आपको वापस 84 लोक में ला करके पटक देगा, क्योंकि माया का बेटा है। इसलिए मन के साक्षी बनिए। हम दुकान में कैमरा लगा लेते हैं, अब कोई नौकर चाकर हमारी बेईमानी नहीं करेगा। भगवान ने भी अपने यहां कैमरा लगा रखा है। भगवान ने कैमरा कहां लगा रखा है? आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप करो कुछ भी करो, आपने सोचा उसने नोट किया। बताइए, आपने कर्म भी नहीं किया, केवल सोचा किसी के प्रति बुरा, भगवान ने नोट कर लिया। बस नहीं समझ पा रहे हम लोग। इसी प्रकार मैं एक ही बात बोलता हूं कि मन के साक्षी बनो, बार बार सोचो ये मन क्या कर रहा था। अभी एक साथ सोचोगे, कल की बात याद नहीं रहती, कल क्या खाया था, सोचिएगा। हर घंटे के बाद सोचो, इस 1 घंटे में मैंने क्या किया, क्या मैंने अपने गुरु और भगवान के लिए कुछ किया, क्या मैंने किसी भक्तों के साथ कोई भगवान की चर्चा की या कोई सेवा का कार्य किया। परिवार का काम भी सेवा का कार्य है। जिस व्यक्ति ने पूछा था धर्म के नाम पर, उसने मुझसे कहा कि आपने लीला जो बताई, लीला माने, ध्यान से सुनो, व्यवहार, एक्टिंग। भगवान सिखाने आए थे, अरे मूर्खो, ममता मोह आसक्ति मत करो, ममता की एक्टिंग करो, मोह की एक्टिंग करो। हम लोग सच में ममता मोह आसक्ति में फंस गए। हम भूल गए कि हम कौन हैं। देखिएगा, सबको एहसास होता है एक दिन ये शरीर, ये तो सभी को ज्ञान है, एक दिन हम चले जाएंगे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा सबको। हर पल जा रहा हूं मैं। देखिए कमाल की बात, ये शरीर हर पल छिन रहा है, एक दिन पूरा मिट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, हमें केवल्य मोक्ष भी नहीं चाहिए जिसमें दुखों की निवृत्ति मात्र हो जाए, दुख मिट जाएंगे, अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसको बहुत से लोग केवल्य मोक्ष भी कहते हैं और बहुत से लोग मोक्ष भी कहते हैं। 6 भाव, बहुत ध्यान सुनिएगा, छोटा सा ग्रंथ है ये, रामानुज संप्रदाय के संत का कृपा का प्रसाद है हमारे ऊपर कि 6 भाव विकार इस शरीर में रहते हैं। हमारे इस शरीर में 6 भाव विकार शरीर में रहते हैं। कौन कौन से? पंच महाभूत का तो ये शरीर ही है, तो 5 भूत तो अपने आप आ गए। जल, वायु, तेज, भूमि से होने वाला दुख, और दूसरा सबसे सुनिएगा, अध्यात्म मन से होने वाला दुख। मैं कुत्ते के शरीर में जाऊं, गधे के शरीर में जाऊं, मन यही जाएगा वहां पर, वहां जाके उस शरीर में ममता करना सिखा देगा, उस शरीर के परिवार वालों से ममता सिखा देगा। असली चीज है मन। हम समझते हैं हमारा मन शुद्ध है। 3 प्रकार के ताप इसी स्थूल शरीर में होते हैं, और यही शरीर भगवान के स्वरूप के जानने में आवरण होता है। देखिए कमाल की बात, इसी देह में त्रिताप, त्रिदोष, त्रिकलेश होते हैं, और यही देह भगवान को पाने का, भगवान के स्वरूप को जानने का,
आवरण है। हमें तो अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वयं रूप नहीं पता, भगवान के स्वरूप को क्या जानेंगे। और विपरीत ज्ञान को पैदा करता है ये मन, और जन्म मरण रूपी संसार को बढ़ाता है। देखिएगा, पहले किए हुए पुण्य, पहले किए हुए पाप जो कि अवश्य भोगने पड़ते हैं। भगवान से पूछा कि प्रभु जी मेरे कितने पाप हैं? बोले अनंत पाप है। बोले इसका मतलब मैं अनंत जन्म तो आपको नहीं पा सकता? बोले नहीं पा सकता, इसी जन्म में पा सकता है। बोले आपने तो लिखा है पहले के किए हुए पुण्य पाप अवश्य भोगने पड़ेंगे। भगवान ने क्या कहा? बोले तुमने ये तो सुना, लेकिन मेरी ये बात नहीं सुनी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पुरानी फाइलें आग लगा के खत्म कर दूंगा, सब मिटा दूंगा। वहां पे भी हम जैसे मूर्ख क्या कहते हैं? धन लंपट, मोह लंपट। प्रभु जी हमारे पुण्य क्यों समाप्त कर रहे हो? अबे गधे, जब मैं मिल गया तो पाप और पुण्य का क्या करेगा? यही अर्जुन ने त्रुटि की थी, यही यहां पर हम लोग त्रुटियां कर रहे हैं। इनका नाश हो जाता है, पाप समाप्त हो जाते हैं केवल शरणागति से। अच्छा, शरणागति पर भी बड़ा ताज्जुब की बात है। अच्छा, शरणागति पे हमें क्या अपना मकान देना पड़ेगा? अपनी दुकान देनी पड़ेगी? अपना परिवार देना पड़ेगा? ना। बताइए कमाल की चीज। आज और सरल करके बताने का प्रयत्न करता हूं। आपने संसार को कहां बिठा रखा है? सोच लीजिए, धन को कहां बिठा रखा है? ये ममता मोह आसक्ति कहां रहती है? क्या कान में रहती है? ना। नाक में रहती है? ना। हाथ पैरों में रहती है? ना। कहां रहती है? आपके मन बुद्धि में रहती है। भगवान ने कहा बस ये मन बुद्धि मुझे दे दे, बस इतनी सी बात है। हम वो मन बुद्धि भी, देखो कमाल की चीज, वो भी गुरु और भगवान को नहीं देना चाहते। और गाते हैं हरि गुरु दोई अपना। साथ में ध्यान से सुनिएगा, संत तो कहते हैं गहूं इन के ही शरणा। हम क्या कहते हैं बता दूं? आज एक नई बात बता रहा हूं। हरि गुरु दोई अपना, इससे पहले लगाइएगा हरि गुरु कहने को दोई अपना, ना जाऊं कभी इनके शरणा। हम अपने मन को समझाते इनकी शरण में कभी मत चले जाना। क्यों? संसार छिनवा देंगे। अरे बाबा, लोहा ही बना रहना चाहते हैं, जंग ही चिपटाना चाहते हैं, सोना बनना नहीं चाहते। सोचिएगा, जिनका मन हरि गुरु में नहीं जाता वो कहते हैं, आपके मुख पे हम बोलेंगे हरि गुरु दोई अपना, और अपने मन में बोलेंगे कभी ना जाऊं इनके शरणा। क्यों? ये मेरा संसार छीन लेंगे। यही त्रुटि, यही अज्ञानता अनंत जन्मों से आप और हम लोग नहीं मिटा पाए। इसलिए लोगों को ये बड़ा वो रहता है, हमारे पुराने पाप पुण्यों का क्या होगा? अरे बाबा, जब तलक
भगवान के शरणागति नहीं जाओगे, आपको सारे भोग भोगने पड़ेंगे, बार बार संसार में आना पड़ेगा। जिस शरीर को बड़े प्रेम से पाला, जिस शरीर को बड़े प्रेम से पाला, परिवार को पाला, बड़े यत्न से पाला, उसी शरीर को छोड़कर, आपको बता दूं एक राज की बात, जब आप इस शरीर से जाते हो तो कैसे जाते हो? शरीर से जब ये जीव जाता है बड़ा कष्ट होता है, और सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर कपाल को भेदकर सूक्ष्म शरीर के सहित, ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। ये आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। 3 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। फिर कपाल को भेदकर सूक्ष्म शरीर सहित आकाश में जाने के लिए इसको मार्ग मिल जाता है। फिर कहां जाता है? सूर्य के उष्ण किरण मंडल में जाकर प्रकृति मंडल से बाहर। ध्यान दीजिएगा, 2 मार्ग हैं। भक्त का मार्ग भी बता देता हूं। और जिसने संसार में मोह ममता की, वो नीचे 84 लाख योनियों में आता है। जिसने संसार में ममता मोह आसक्ति की, वो वापस संसार में 84 लाख योनियों में आता है। और जिसने अपने गुरु और हरि की शरण की, भगवान की, वो कहां जाता है? सुनिएगा, वो सूक्ष्म शरीर से प्रकृति मंडल से बिरजा नदी के पास जाता है। और बिरजा नदी में जाकर के स्नान करके उसका ये सूक्ष्म शरीर और अनादि काल से वासना रूपी रेणु को छोड़कर, यानी अनादि काल का ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वहां रखवा दिया जाता है। बिरजा नदी में स्नान करके फिर व्यक्ति को दिव्य शरीर धारण करने को मिलता है। और दिव्य शरीर धारण करके कहां जाता है? जाकी रही भावना जैसी। आप राम लोक में जाना चाहते हो, आप वैकुंठ लोक में जाना चाहते हो, आप गोलोक में जाना चाहते हो, आप शिव लोक में जाना चाहते हो, जिस लोक में आपकी भक्ति थी वहां जाना पड़ता है। देखिएगा, शबरी ने राम से ये नहीं कहा मुझे आपके लोक में जाना है, उसने नहीं कहा। उससे पूछा, मां कहां जाना चाहती हो? बोले जहां मेरे गुरु गए। बोले गुरु तो मेरे लोक में गए हैं। बोले फिर आप अपने लोक में भेजो, मुझे वहां जाना है जिन्होंने मुझ जैसी कुरूपा स्त्री को, जिसे घर वालों ने त्याग दिया, दिन निकलते ही पति छोड़ के भाग गया, जिस आश्रम के बाहर गई उसने धिक्कार दिया कि जाति से नीच, शक्ल से नीच किसने अपने आश्रम में नहीं घुसने दिया, उसे गुरु ने शरणागति की। तो राम लोक नहीं मांगा, मेरे गुरु जहां गए हैं मुझे वहां जाना है। फिर ये जीव कहां चला जाता है? ध्यान देना, भगवान के परिवार में चला जाता है, जहां सारे भक्त लोग जाते हैं, जहां आपके गुरु गए होंगे, जहां आपके जितने संत महात्माओं के आप नाम सुनते हो, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो सब भगवान के लोक में है। फिर वो आपका परिवार बन जाता है।
अभी आपका डिसाइड करना है कि आपको वापस संसार में ही आना है या भगवान के लोक में जाना है। जाना सुनिश्चित है, जाना पक्का है। ये क्षण भंगुर शरीर है, अभी है और अभी खत्म। एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका धन चला जाए कोई परवाह नहीं, सब कुछ लूट जाए कोई परवाह नहीं, समय को संभाल के रखिए। ये समय रुकेगा नहीं, इसलिए जो बचा है उसके अंदर ही इतनी कमाई कर लो कि कम से कम द्वारा ये मनुष्य शरीर तो मिल जाए। ये बहुत बड़ी कृपा है उसकी, भगवान की। इतना तो कम से कम करके चलिए भाई। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।